अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल हुसैन और आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। और इससे लास्ट वीडियो में हमने इसके 6 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। वहाँ से एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर जो है वो भी फाइंड करना, थीटा फाइंड करना, ये सारी चीज़ें जो है हम समझ चुके हैं। आज जो है इसका एक थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, थ्योरी में कंटेन कर रहा है। तो समझते हैं पहले तो इसकी थ्योरी को क्या कह रहा है, उसमें हमें क्या कुछ गिवन है, क्या चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास स्टूडेंट, उसमें स्टेटमेंट इस तरह से है कि व्हाट इज़ द लेंथ। पहली बात ये हमें समझ आ गई कि व्हाट इज़ द लेंथ हमने मालूम करनी है। तो ये चीज़ मैंने राइट कर दी जैसे मुझे अंडरस्टैंड हुआ। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क, यानी कॉज की लंबाई क्या होगी, इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल, जो सर्कल के ऊपर इंटरसेप्ट करे, ऑफ रेडियस 11 यानी 14 सेंटीमीटर बाय द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो देखिए पहली बात तो हमें समझ आ गई कि उसकी लेंथ हमने फाइंड करनी, तो लंबाई हमने फाइंड करनी है, सवाल निशान मैंने लगा दिए। और रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ये रेडियस दे रखा है। रेडियस को हम आर से लिखते हैं, तो आर हमारे पास कितना है, 14 सेंटीमीटर है। और एंगल जो है उसको हम थीटा की अलामत से यूज़ करेंगे, तो ये 45 डिग्री है। तो डिग्री को मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, पाई बाई 180। ये फर्स्ट क्वेश्चन में हमने काफ़ी बार इसको किया है। तो पाई बाई 180 आएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पाई बाई 4 आ जाएगा। अब इसका जो रिलेशन है एल इज इक्वल टू क्या होता है जी, एल इज इक्वल होता है आर थीटा। ये वाला हमने काफ़ी बार पढ़ रखा है। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा यूज़ करते हुए इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आर की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है जी, 14 है। और थीटा की वैल्यूज़ क्या है, पाई बाई 4 है। और यहाँ पे हम पाई की वैल्यू क्या यूज़ करते आ रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन में हमने इसको किया है। अब इसको हम लिखेंगे 14 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यूज हम यूज़ कर लेते हैं 3.14 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको हम फर्दर कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सिंपल जी। इसको मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया। 14 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये 10.99 सेंटीमीटर जो है हमारी एल की वैल्यूज़ आ चुकी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के एतबार से भी आ सकता है, एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ भी है। तो आपने इसको अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड करना है, और ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई है। सिंपल सा सवाल था, एल इज इक्वल टू आर थीटा हमने मालूम करना था। ये पहले भी हमने क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व कर रखे हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट हम बुक से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास गिवन है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस फाइंड करना है सर्कल का, इन विच द टर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ मैयर 1 रेडियन। जो एंगल है वो कितना है, 1 रेडियन है। कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। तो बहुत ही सिंपल है, गिवन डाटा जो है हम सोल्यूशन में इसका राइट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखें इसमें हमें क्या बता रखा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस हमने क्या करना है जी, कैलकुलेट करना है। ये हमारा सवाल निशान आ जाएगा आर के लिए। और ऐसे ही उसने बोला है आगे कि सेंट्रल एंगल ऑफ मैयर्स 1 रेडियन। तो जो थीटा की वैल्यू हमें गिवन है वो है 1 रेडियन। ये हमने 1 रेडियन राइट कर लिया। और इसके आगे बोल रहा है कि कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 डिग्री, मीन्स कि हमें जो उसकी लंबाई है एल है वो हमें कितनी गिवन है, 35 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये हमने इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। उसने कहा था फाइंड द रेडियस, रेडियस हमने मालूम करना है। एंगल 1 रेडियन है, मीन्स कि थीटा 1 रेडियन के बराबर है, और लंबाई जो है वो 35 सेंटीमीटर है। तो थीटा जस्ट हमने आर फाइंड करना जी। अब इसका फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा हमारे पास होता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो इससे हमने आर फाइंड करना है, तो आर हमारे पास आ जाएगा एल अपॉन थीटा। अब एल की वैल्यूज़ कितनी है, 35। थीटा की वैल्यूज़ क्या है, 1 रेडियन, वो पहले से रेडियन में। तो 35 को आप करें जी 1 पे, तो ये आएगा 35 सेंटीमीटर। तो ये हमारा एक ही सेकंड में आंसर आ चुका है। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, अ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। कोई रेलवे ट्रेन है जो एक दायरवी ट्रैक पे क्या कर रही है, रन कर रही है, ऑफ रेडियस 500 मीटर, जिसका रेडियस उस सर्कुलर ट्रैक का कितना है, 500 मीटर है, रेडियस बता रखा है हमें। एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, यानी 30 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से वो उसके ऊपर दौड़ रही है। थ्रू व्हाट एंगल, किस एंगल से विल इट टर्न इन 10 सेकेंड में, वो किस एंगल के साथ जो है उसके साथ किस एंगल पे पहुंचेगी या मुड़ेगी, विद एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड। तो थीटा जो है बेसिकली हमसे कहा जा रहा है
कि मालूम करें। देखिए दोबारा से स्टेटमेंट को समझते हैं। सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस, रेडियस गिवन है 500 मीटर, तो हमने रेडियस फाइंड कर लिया, 500 मीटर राइट कर दिया। स्पीड उसने बोला रेट ऑफ 30 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से मैंने स्पीड लिख दिया 30 किलोमीटर फी घंटा। टाइम गिवन है 10 सेकंड और हमसे पूछा रहा है व्हाट एंगल विल इट डिटरमिन, इसके थीटा हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो ये जो स्पीड है इसको मीटर फी सेकंड में करते हैं, तो 30 किलो, किलो में कितने मीटर होते हैं 1000, और एक घंटा में सेकंड कितने होते हैं 3600 होते हैं। इनको अपने कर लेना है डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2 0 से कैंसिल, और ये 300 और 300 को हम 36 पे डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारा 30 और 10 को ज़रब देंगे तो ये 300 और डिवाइडेड बाई 36, इसको सॉल्व करेंगे, फर्दर डिवाइड कर देंगे, 300 को 36 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8.33 मीटर फी सेकंड में स्पीड आ गई। अब देखिए स्पीड और टाइम हमें गिवन है, तो हम ये रिलेशन जानते हैं जो फासला होता है s बराबर है वी.t। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस है मीन्स की जो लेंथ है वो इस s और v मीन्स के s बराबर है वी.t, ये स्पीड और t के बराबर है। v हमारे पास स्पीड है और t जो है हमारे पास टाइम है, तो वी.t का मतलब है 8.33 मल्टीप्लाई बाय 10। अगर हम इसको कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 83.3 मीटर जो आ जाए इसका आ जाएगा लेंथ हमारे पास। अब इसको हम फर्दर क्या करते हैं, हमने फाइंड करना था इसका थीटा, तो L इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास रिलेशन आर थीटा। यहाँ से हमने थीटा कैलकुलेट करना है, तो थीटा हमारा क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर आ जाएगा। और ये L की वैल्यूज़ कितनी है हमारे पास, अभी हमने जो कैलकुलेट की है 83.3 डिवाइडेड बाई आर जो है वो हमारे पास कितना है 500, इसको हम डिवाइड कर देते हैं बाई यूजिंग कैलकुलेटर, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको हमने डिवाइड किया 83.3 को 500 पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.17 रेडियन, तो ये हमारा एंगल आ गया रेडियन में। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास इसका 10 आ रहा है, इसकी स्टेटमेंट थोड़ी काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, तो यहाँ से बुक से हम इसको देख लेते हैं और फिर इसका सोल्यूशन निकालते हैं। आ हॉर्स जो है एक घोड़ा है, कोई इज टीथर टू अ पैच बाय आ रोप ऑफ 9 मीटर, इन्हें घोड़े को 9 मीटर लंबी रस्सी के साथ बांधा हुआ है। एंड इट कैन मूव, और वो हरकत कर रहा है इन अ सर्कल, सर्कल दायरे में, विद द पैच एज सेंटर, जो पैच है वो एज ए सेंटर, उसका सर्कल जो है उसका सेंटर के तौर पर पैच जो है उसका काम कर रहा है। इफ़ द हॉर्स मूव्स मीन्स के पैच के साथ जो रस्सी है उसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है, और आगे कह रहा है कि वो एज ए मूव कर रहा है सर्कल में, और जो सर्कल का सेंटर है वो पैच है। तो इफ़ द हॉर्स मूव्स अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस, अगर वो दायरे के मुहित के साथ मूव करता है मीन्स के सर्कमफ्रेंस के साथ ऑफ द सर्कल, तो कीपिंग द रोप टाइट, उसको रस्सी को फुल खींच के वो उसके साथ हरकत कर रहा है। हाउ फार विल इट हैव गोन, वो कितनी दूर तक जाएगा, व्हेन द रोप हैज़ टर्न थ्रू एन एंगल 70 डिग्री। यहाँ पे दो बातें वाज़ेह हैं कि 70 डिग्री एंगल गिवन है, और रोप लंबाई है रस्सी की मीन्स के वो पैज से, पैज क्या है सेंटर है, तो वो एक्चुअली क्या है हमारे पास रेडियस है। अब जो उसके ऊपर सर्कमफ्रेंस है मुहित की कवर कर रहा है, वो आर्क लेंथ की लंबाई पूछ रहा है असल में। तो देखते हैं इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब हमने जो स्टेटमेंट में चीज़ अंडरस्टैंड की है वो इस तरह से है कि एक कोई भी हॉर्स है जो पैज के साथ और एक रोप के ज़रिए क्या उसको बांधा हुआ है। तो जो रोप है असल में वो रस्सी जो है उसकी लंबाई है 9 मीटर, जो कि पैज से, जो पैज है वो उसका सेंटर के तौर पर बिहेव कर रहा है। अब यहाँ से इसकी लंबाई टोटल कितनी है 9 मीटर है, जबकि एंगल जो बना रहा है वो 70 डिग्री है। अब वो कह रहा है कि जो उसके साथ यानी सर्कुलर ट्रैक के ऊपर जो टाइट करके उस रोप को जो मूव करेगा, हरकत करेगा, वो कितना डिस्टेंस तय करेगा, वो असल में लंबाई हमने मालूम करनी। तो सोल्यूशन इसका इस तरह राइट करेंगे कि आर हमें पता है, जो ये रोप की लंबाई है वो असल में हमारे पास क्या है रेडियस है, क्योंकि वो पैज जैसे सेंटर भी आप कर रहा है, तो पैज से एक रोप है, रस्सी है जो घोड़े के गले में लगा रखी उसने यहाँ पे, तो ये वाला असल में क्या है हमारे पास रेडियस है, और ये 70 डिग्री और ये लेंथ आपने फाइंड करनी है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है ये। आर 90 मीटर है, सॉरी 9 मीटर है, थीटा 70 डिग्री है। 70 डिग्री को हमने रेडियन में पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवा के 7 पाई बाय 18 राइट कर रखा है, और एल हमने कैलकुलेट करना है। तो एल हमारे पास क्या होता है आर थीटा। अब इनकी वैल्यूज़ क्या है, आर हमारे पास 9 है और थीटा की वैल्यूज़ क्या है 7 पाई बाय 18।
अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। 9 एक बार 9, 9 दो बार 18, तो ये 7π/2। अब पाई की वैल्यूज़ क्या है, हम वो लगाते हैं 3.14 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम 7 को 3.45 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 21.9 डिवाइडेड बाई 2। तो L इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करवा देते हैं 2 पे, तो ये आ जाएगा हमारा 10.99 मीटर। तो ये क्वेश्चन हमारा 10 सॉल्व हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।